अगर आप ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखते हो तो ये जो झुर्रियां है ये आपके हाथ पे क्यों आती है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर का जो फूड डाइजेशन के लिए एसिड होता है वो एक मेटल को भी पिघला सकता है। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो डैमेज होने के बाद अपने आप रिकवर होता है। और ये बात जानकर तो आप चौंक जाएंगे कि आप सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी की हाइट रात को सोने के पहले की हाइट से ज्यादा होती है। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन आप शायद इस एसिड की तीव्रता को नहीं जानते होंगे। स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसे गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड होता है। एसिड कितना स्ट्रांग होता है वो उसके पीएच वैल्यू से पता चलता है। जितना पीएच वैल्यू कम होता है उतना ही वो एसिड स्ट्रांग होता है। स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, इसका आइडिया आपको इस पीएच स्केल से आ जाएगा। स्टमक एसिड का पीएच 1 से लेकर 3 के रेंज में होता है। क्या आपको पता है कार या ट्रक के बैटरी में जो एसिड होता है उसका पीएच 0 होता है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्टमक के एसिड का पीएच इन एसिड के पीएच से कितना क्लोज है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये देखा कि हमारे स्टमक के एसिड ने कुछ ही घंटों में रेजर ब्लेड को गला दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए किसी ने ब्लेड नहीं खाया था दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करके किया गया था। और अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा और आप सोच रहे होंगे, अगर ये एसिड इतना स्ट्रांग है फिर हमारे पेट को कुछ क्यों नहीं होता? तो ये होता है हमारे स्टमक के अंदर के प्रोटेक्टिव लाइनिंग की वजह से। हमारे स्टमक के अंदर के जो लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो म्यूकस को क्रिएट करते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो स्टमक के अल्स को एसिड से दूर रखता है। और ये बिकॉज बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन से बना होता है जो एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों में ये स्टमक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण ये प्रोडक्टिव लेयर भी काम नहीं कर पाता और उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, तो दोस्तों ये बात तो आपने हमेशा नोटिस की होगी, जब कभी भी आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं या आप ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखते हो या फिर आप ज्यादा देर तक नहाते हो, तब आपके हथेली पे ये आपके पैरों के नीचे की स्किन पे झुर्रियां पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि ये ऑस्मोसिस प्रक्रिया की वजह से होता है। बाहर का पानी हमारे स्किन के अंदर आता है और हमारी स्किन जगह जगह फूल कर ये होल्स बनते हैं। डॉक्टरों के अनुसार जब भी हम पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहते हैं तब हमारी नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन हमारी हथेलियों की ब्लड वेसल्स को सिकुड़ लेता है। जब स्किन के नीचे की ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है तो ऊपर की जो स्किन है वो रिलैक्स होके उसमें झुर्रियां दिखती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो भी सिर्फ हमारी हथेली और पैर के नीचे की स्किन पर ही क्यों? इसका कंफर्म जवाब साइंटिस्ट के पास अब तक नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार ये हमारी एवोल्यूशन का एक भाग है। साइंटिस्ट के अनुसार ये झुर्रियां बनती है हमारी पानी में अच्छी पकड़ बनाने के लिए, जो कि हमारे पूर्वज पानी के करीब ज्यादा रहते थे। इसी वजह से उन्हें पानी में हाथों से किसी भी चीज को पकड़ने के लिए या फिर पानी के अंदर चलने के दौरान ग्रिप बनाने के लिए ये झुर्रियां हथेली पे और पैरों के नीचे की स्किन पे आती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारा लिवर हमारे वाइटल ऑर्गन यानी कि हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी करता है, जैसे कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेसर करना और बाइल प्रोड्यूस करना। ये ऐसा द्रव्य होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आप अपना आधा लिवर डोनेट कर सकते हैं? अगर किसी को जरूरत है तो अगर आप अपने लिवर का कुछ पार्ट डोनेट करते हो तो वो अपने आप रिकवर होता है। जी हाँ, हमारा लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से ग्रो कर सकता है। हमारा लिवर हेपेटाइटिस सेल्स से बना हुआ होता है। जब भी लिवर का कुछ भाग रिमूव किया जाता है तभी ये हेपेटाइटिस सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं और ये लिवर को फिर से ग्रो करने का काम शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आपने अपने लिवर का 65% पार्ट डोनेट कर दिया तो भी ये 1 साल में ही ग्रो हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।